लगता। अगर आप कुछ खाने का इच्छा करें, बच्चों का इच्छा करें और नहीं दे पाते तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए खुद से कुछ अर्न करना होगा, तभी हो सकेगा, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड रहिएगा तो हर दूसरे तीसरे दिन तो लोग नीचा दिखा ही देंगे। बट मम्मी चली गई, मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट भी है, तो ज़्यादा किसी से उम्मीद भी नहीं रख सकते आप। और सीरियसली एक बच्चा को नहीं संभाल सकेगा कोई। जहाँ तक घर का बात है, काम वाम तो आदमी कर लेगा, लेकिन बच्चा को कंटिन्यू संभालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बच्चा सोता भी नहीं है दिन में और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मैं कैमरा में थोड़े बहुत उसके हरकतें कैद कर पाती हूँ, बाकी सारी नहीं कर पाती हूँ। तो मम्मी अपना दिमाग में बहुत कुछ बिठा लिया और डायरेक्ट मना कर दी। हमको बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत सारा सोच के रखे थे काम। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोड़ा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका अभी साथ में वरदान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। मैं रसोई में हूँ, खाना अभी बना रही हूँ। लाइट नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रहा था। कुकर में सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा गैस का बचत करना है, इसीलिए। तो इसका सीटी का आवाज़ था। मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा, मन बहुत अजीब लग रहा है। बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा टेंशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो मम्मी तो घर चली गई है, कल ही चली गई। पूजा करने के बाद आए थे, उसके बाद 1-2 घंटा खाना वाना खा के फिर वो चली गई। तो आप लोग ये वाला वीडियो देखिए, थोड़ा सा बनाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाए, मेरा इच्छा नहीं था। और क्यों नहीं था अभी बताएंगे आप सभी को कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इधर अब मम्मी जा रही है खाना पीना खा के। इधर शगुन है, चलो प्रणाम की। वैसे नहीं किया जाता प्रणाम, सोच रहा हाथ से किया जाता है शगुन, समझी? फिर लग गया किधर? नानी पूरा चौक के लगाती लिपस्टिक। नानी का नहीं है, ठीक ठीक है। बाय किशु, चला जा रहे हैं। पहले बाय बाय कर देता। हाँ तो क्या करेगा, जाने वाला को रोका थोड़ी नहीं जाता है। क्या किशु बोल दो, चला जाओ, कभी मत आना, बोल दो, बोल दो। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, बोल दो। बाय किशु, बाय किशु, बाय बाय। ये देखो की कर लिया, बम दुला दे रहे। हाँ किसु, जब दरवाजा बंद कर लेना। तो बस इतना ही सब वीडियो बना पाए, ज़्यादा नहीं बनाए। और मम्मी को मैं बहुत रोक रही थी, बहुत ज़्यादा। 4-5 बार पूछा मैंने कि रुक जाइए, बट मम्मी हमेशा मना करी, नहीं रुक सकते हैं। और कारण यही है कि मेरे घर में बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा जिम्मेदारी रहता है। और स्पेशली मेरा बाबू बहुत तंग करता है। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते होंगे कि वो कितना तंग करता है। मुझे बहुत परेशानी होती है और मम्मी भी बिल्कुल थक जाती है। बाबू से कोई भी थक जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। इतना एक्टिव है ना कि सिर्फ दौड़ लगाते रहता है, उसको कुछ भी नहीं समझना है। और खाने के लिए भी अब उसके पीछे बहुत परेशान होना पड़ता है, नहीं खाता है और सिर्फ मुझी से खाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मम्मी को मैं इसलिए रोक रही थी ना, क्योंकि मैं 2-4 जगह काम पता कर चुकी हूँ, 2 जगह स्पेशली। एक यहाँ पे सामने में चूड़ी का फैक्ट्री है, तो वहाँ पे चूड़ी बनता है, तो वहाँ तो ज़्यादा पैसा नहीं देता, बट फिर भी मैं करने के लिए तैयार थी। और एक जगह है हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैंटीन में खाना पैक करने का काम था, उसके लिए 9,000 देता मुझे। और मैं करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत मतलब आप लोग सब जान रहे सारी परिस्थिति। तो मैं
बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए काम करना, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करना चाह रही हूँ और अच्छा लगेगा मुझे काम करके। 9,000 देता तो 9,000 कम तो नहीं था, क्योंकि अभी जिस तरह का मेरी स्थिति है तो मुझे अगर कहीं छोटा सा भी काम मिलता तो मैं ज़रूर कर लेती। बट यही प्रॉब्लम है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, एक छोटा बच्चा है शगुन, तो फिर भी स्कूल चली जाएगी तो उसका आधा टाइम बीत जाएगा। बट बाबू के पीछे प्रॉपर एक आदमी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मम्मी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप रुक जाइए। कुछ दिन दिक्कत होता, जैसे मैं कंटिन्यू काम करने लगती तो मैं मम्मी का भी एक सैलरी बना देती, जो मेरे से कम ज़्यादा हो पाता, खिला पिला के कुछ देती, ताकि वो अपना भी मतलब डिपेंडेंसी ना रहे। क्योंकि अपना आदमी खाता पीता है ना, वो खाने पीने वालों में से। ये कुकर बार बार आवाज़ लगा रहा है, इसके लिए पॉज करना पड़ रहा है। तो मम्मी को मैंने बोला बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं मानी मम्मी। हो सकता है, देखिए एक तो क्या है ना कि इंसान अकेला रहता है तो उसको आदत हो जाता है खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का। अब जिम्मेदारी हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आदमी, कोई कहीं नहीं जा सकेगा घूमने वूमने, और बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल वाला काम होगा। तो इसके लिए मम्मी मना कर दी। और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ट्राई साइकिल के लिए इसीलिए जोर लगाया था, क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल हर हाल में काम करना ही करना था। मैं काम के लिए एकदम पागल हुई हूँ। मुझे कम मिले ज़्यादा मिले मायने नहीं रखता, मुझे बिजी रहना है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा खुद से कुछ अर्न करूँ, ताकि मुझे दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। बहुत बुरा लगता है अगर आप कुछ खाने का इच्छा करें, बच्चों का इच्छा करें और नहीं दे पाते तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए खुद से कुछ अर्न करना होगा, तभी हो सकेगा। क्योंकि दूसरे पे डिपेंड रहिएगा तो हर दूसरे तीसरे दिन तो लोग नीचा दिखा ही देंगे। बट मम्मी चली गई। मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट भी है, तो ज़्यादा किसी से उम्मीद भी नहीं रख सकते आप। और सीरियसली एक बच्चा को नहीं संभाल सकेगा कोई। जहाँ तक घर का बात है, काम वाम तो आदमी कर लेगा, लेकिन बच्चा को कंटिन्यू संभालना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि वो बच्चा सोता भी नहीं है दिन में, और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मैं कैमरा में थोड़े बहुत उसके हरकतें कैद कर पाती हूँ, बाकी सारी नहीं कर पाती हूँ। तो मम्मी अपना दिमाग में बहुत कुछ बिठा लिया और डायरेक्ट मना कर दी। हमको बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत सारा सोच के रखे थे काम। हम एकदम, भले हमको दिक्कत होता, बहुत दिक्कत होता, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि रास्ता कैसा हम दिखा चुके हैं, और ट्राईसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है। इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। बट फिर भी हम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा लाइफ में, तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। और हम सोचते हैं कि जितना भी रेस्ट बचा है लाइफ का, हम चाहते हैं कि कुछ करें, अपना एनर्जी कहीं पे लगाएं। हम ऐसा चाहते हैं, हम नहीं चाहते बैठ के किसी का कमाई खाए, चाहे वो कोई भी हो, मेरा पति हो चाहे कोई भी हो। किसी का कमाई हमको खाने का मन नहीं करता, हमको लगता कोई मेरा खा ले। बट अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। अभी डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि बहुत दिन से माइंड सेट बना लिए थे। अभी का नहीं था, बहुत पहले से प्रोग्राम था। हम आप लोग से कहते थे ना कि बहुत दिन से हम कुछ सोच रहे, कुछ करने का चाह रहे, हम यही सब चाह रहे थे। और काम अगर मुझे कहीं नहीं मिलता तो मैंने अपना भी सोचा था गुपचुप का ठेला खोलने का। अपना ही ट्राईसाइकिल में गुपचुप का ले जाती मैं, वो पीपल का पेड़ है ना, वहीं पे मैं सेल करती। मैं जब भी इसके साथ स्कूटी में जाती हूँ घूमने के लिए, तो मैं सिर्फ लोकेशन देखती हूँ कि कहाँ पे मेरा कुछ ऐसा चलेगा। तो मैंने वहीं पे सेटअप का सोचा था, बट अधूरा हो गया। और जब सोचा हुआ काम अधूरा होता है तो कितना बुरा लगता है। बट नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। सगुन राधे राधे बोलो। राधे राधे आंटी रक्षाबंधन का मम्मा रात को कोई राधे राधे करता वीडियो में? कभी भी करता है राधे राधे, कभी भी बोलना चाहिए। तो अच्छा, आप लोग सबसे पहले बताइए, शगुन और मेरा चेहरा मिलता है कि नहीं? इधर देखो। चलो हो गया बहुत। तो शगुन को भी बहुत, इसको हम हमेशा बोलते थे, कुछ मांगती थी ना तो बोलते थे कि हम बहुत जल्दी काम करेंगे ना शगुन, तो तुम्हारे लिए हम ला देंगे कुछ भी। तो ये बोलती थी मम्मा आप तो ट्राईसाइकिल आ गया, आप जाइए काम करने के लिए। मतलब शगुन को भी पता है हम क्यों नहीं जा रहे काम करने। नहीं पता है। बाबू को कौन पकड़ेगा, बाबू को कौन देखेगा बता।
बोल ना, नहीं। बोल। हम बहुत तकलीफ में हंस रहे हैं कि क्या करें अब, रोते रोते आँख तो ऐसा हो गया है, आना काना टेढ़ा, अब कितना रोए बताइए। चलिए छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा ब्लॉग अभी कल से प्रॉपर ब्लॉग आएगा मेरा स्टोरी, है ना। अभी इतना ही, आप सब प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, आपकी लोग से उम्मीद है अभी। बाकी तो अभी बारिश का भी मौसम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इधर मैं नहीं निकल पाती, अगर मम्मी रुक भी जाती ना तो भी अभी संभव नहीं था, क्योंकि पूरा टाइम अगर हम कहीं जाएंगे तो फिर बच्चे को नहीं देख पाएंगे, और फिर बच्चा भी ढिला जाता है, क्योंकि खाना पीना तो कोई खिला नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। एक दो बार किसी तरह परेशान होकर खिला देती, अगर मम्मी भी किचकिचा जाती तो मम्मी से भी मेरा लड़ाई हो जाता। इसीलिए चलिए ठीक, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम तो यही जानते हैं। बुरा भले लगता है लेकिन ऊपर वाला बेहतर हमारे लिए सोचे रहते हैं, हमें बस पता नहीं रहता है कब क्या होना है। उन पे उम्मीद है, भरोसा है कि होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि जब स्टार्ट हो जाता है तो उसका एंड भी होता है। जब मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आता है ना तो पक्का पक्का होता है। क्योंकि शगुन थी, पहले शगुन को होना था, उसमें बहुत टेंशन था, फिर बाबू का, उसके बाद फिर घर भी हो गया, दोनों बच्चे भी हो गए, अब मुझे काम का टेंशन है। और देखिएगा काम भी हो जाएगा आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं जिस चीज़ पे लगती हूँ ना वो हो ही जाता है, और मैं करके ही लास्ट तक। तेरा क्या, तू तो हाँ, हम लड़का भागे फिर लड़का हुआ, हम लड़के भागे फिर लड़की होता। हाँ, यही मांगी अपने भाई को, यही इसका कहने का मतलब। इसको बहुत सारा, इसको भी क्रेडिट चाहिए, इसको भी। चलो जाओ, आ रहे हम। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, पॉजिटिव रखिए। बारिश का मौसम आएगा तो पूरा यहाँ पे किच किच हो जाएगा, मेरा ट्राईसाइकिल नहीं चलेगा, अभी तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, उसमें नहीं चलेगा, इसीलिए यही सोच के अपने आप को, मन को तसल्ली दे रहे हैं। बाकी तो कष्ट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कष्ट अभी दिखाएंगे तो फिर हम और कष्ट में हो जाएंगे। इसलिए छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग प्यार दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वैसे तो आप लोग सुबह में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन अभी मैं रात में बना रही हूँ।